Hello students, in a previous lecture we read about what is investment and consumption expenditure. Now I am going to calculate the national income, that is net national product at factor cost with the help of expenditure method. एक्सपेंडिचर मेथड के लिए जैसे हमने पढ़ा कि एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, एक होती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक होती है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकंड हमारा पॉइंट होगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड होगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और फोर्थ होगा हमारे नेट एक्सपोर्ट्स। यानी कि हमने एक अकाउंटिंग ईयर में कितना एक्सपेंडिचर किया, हम जितना एक्सपेंडिचर करेंगे उतना ही हमारी नेशनल इनकम कंसीडर होगी। ओके, अब सबसे पहले है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं। देखिए, ध्यान रखिए, प्राइवेट सेक्टर में हमें प्राइवेट में कौन कौन सी कंपोनेंट्स हम कंसीडर करते हैं। अब ये वाली कंजम्पशन होती है बाय हाउस होल्ड एंड बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। अब ये कौन कौन से करते हैं, कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जिनका यूज़ करने के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, बटर हो गया, ब्रेड हो गई, या वो चीज़ जिसका इस्तेमाल किया और वो ख़त्म हो गई। नॉन ड्यूरेबल वो लंबे समय तक नहीं चलती। दूसरा है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स जैसे कि वॉशिंग मशीन, एक बार खरीदी, काफ़ी ड्यूरेबल, काफ़ी सालों तक चलेगी। लेकिन ये वॉशिंग मशीन जब एक कंज्यूमर यूज़ करेगा अपने कपड़े धोने के लिए तो उसको कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स बोला जाएगा। अगर ये वॉशिंग मशीन यूज़ होगी एक कंपनी में कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़ा जब बनता है फिर वो तैयार होता है तो धो के उसके लिए प्रोडक्शन प्रोसेस में ये यूज़ हो रहा है, तो ये कंज्यूमर गुड्स ना होते हुए ये एक कैपिटल गुड बन जाएगी। ठीक है, अब हमने पढ़ा, हम एक्सपेंडिचर फाइंड आउट कर रहे हैं कि कितनी तरह का एक्सपेंडिचर होता है हमारी इकोनॉमी में। एक्सपेंडिचर मेथड में हम कौन कौन सी चीज़ें ले रहे हैं। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें ये 3 कंपोनेंट्स आ गए। उसके बाद है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट कौन कौन सी चीज़ों पे खर्चा करती है, जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एंड एजुकेशन एसेट्रा। गवर्नमेंट जो जो खर्चे करती है वो इसमें कंसीडर होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया इन्वेस्टमेंट पे 2 तरह की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। एक होती है फिक्स्ड, यानी कि जो प्लांट और मशीनरी में करते हैं हम। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, जैसे कि फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल। ठीक है, इसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कंसीडर करते हैं। जब हम इन तीनों को ए, बी, सी और फोर्थ वन इज नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यानी कि हमने एग्जैक्टली कितना नेट एक्सपोर्ट कितना किया। हमने एक्सपोर्ट वही किया होगा जो हमने बनाया। नेट एक्सपोर्ट, मान लो हमने 500 रुपये का एक्सपोर्ट किया और 400 रुपये का इंपोर्ट किया, तो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट हमने कितना किया, 100 का। 100 रुपये का हमने एक्सपोर्ट किया नेट एक्सपोर्ट। अगर मान लो ये होता 300 रुपये और ये होता 400, तो वो माइनस में आ जाता। सो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। सो ये -100 को हम इनमें प्लस करते, सो प्लस माइनस माइनस, दैट इज़ द सिंपल थिंग। सो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट, जब हम इन सभी को प्लस करते हैं तो हमारे पास एक फैक्टर आ जाता है जिसको कहा जाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, जब हम इन चारों फैक्टर्स को प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट, इनको प्लस करते हैं तब हमारे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाता है। एक बात याद रखना कि आपकी बुक्स में
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट को प्लस किया होगा। जब हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को मिला के चल सकते हैं, इसके सब पार्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग। सो इनको जब हम प्लस करते हैं तब हमारे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस आती है। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस को नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रीसिएशन जब माइनस करते हैं तो ये ग्रॉस किस में बदल जाता है, नेट में। किस में बदल जाता है, नेट में। जब किसी भी ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रीसिएशन को माइनस किया जाता है, जब डेप्रीसिएशन को माइनस किया जाता है, ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू नेट। ठीक है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखिए, अब जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आया, अब हम मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलने के लिए कोई भी वैल्यू जब वो मार्केट प्राइस पे दी होती है, हमें इसको फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए, कोई भी वैल्यू में भी यहाँ पे जीडीपी लिखी हो, इसमें एनडीपी लिखी हो, कोई भी वैल्यू दी हो, अगर वो मार्केट प्राइस पे दी हुई है, अगर हमें उसको फैक्टर कॉस्ट तक लेके जाना है, तब हम इसमें से मार्केट प्राइस वाली वैल्यू में से क्या माइनस करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या माइनस करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो वो फैक्टर कॉस्ट बन जाती है। और उसके बाद अब हमारे पास क्या आ गया, हमने पहले डेप्रिसिएशन माइनस किया तो हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आया। फिर इस मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए हम इसमें से क्या माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक है, इसको नेशनल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से क्या प्लस कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से हमें जो इनकम, ये वाला जो कंपोनेंट्स है, इसको जब हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देंगे, तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दैट इज नेशनल इनकम आ गई।